हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी विथ पीके सर में। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पुत्र वियोग शीर्षक कविता का टॉप 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो इस चैप्टर से पूछे जाने वाले एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो से बाहर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, आई एम 100% श्योर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका इस वीडियो में मेंशन किया गया है, तो मैं गारंटी देता हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं पूछेगा। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है पहला जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुधा चौहान एंड महादेवी वर्मा। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय क्यों कहती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान जो है लेखिका, वो स्वयं को असहाय क्यों कहती थी? तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पुत्र का निधन हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत दुखित हो जाते हैं, अपने को असहाय महसूस करती हैं, और उस अपने पुत्र पर ही उन्होंने ये कविता लिखी हुई है जिसका नाम है पुत्र वियोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुत्र के वियोग के कारण। ठीक है, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवियत्री मानी जाती हैं? प्रथम ऑप्शन है आपका भक्ति भावधारा, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय भावधारा, और तीसरा ऑप्शन है कटु यथार्थ भावधारा, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मार लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सरोज स्मृति किसकी रचना है? सरोज स्मृति किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन है आपका पंत, ऑप्शन बी है निराला, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस कविता में कवियत्री का खिलौना क्या है? इस कविता में, जो कविता पुत्र वियोग की हम बात कर रहे हैं, उस कविता में कवियत्री का यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है? तो उस कविता में उन्होंने मेंशन किया हुआ है, अपने पुत्र को ही उन्होंने अलग अलग नाम से पुकारा है, जैसे कि खिलौना हो गया, छौना हो गया, है ना, बिखरा हुआ खोया धन हो गया। ये सब उन्होंने अपने पुत्र के लिए ही मतलब बोला है। तो इस कविता में कवियत्री का खिलौना कौन हो जाएगा? उसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, उनका पुत्र। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपका वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर और फैजाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का क्या नाम था? इसमें आप देख लीजिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है सुधा चौहान, दूसरा ऑप्शन है अनुराधा चौहान, ऑप्शन सी प्रीति चौहान, ऑप्शन डी प्रियंका चौहान। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुधा चौहान। ठीक है ना, और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, सुधा चौहान जो इनकी बेटी है ना, ये इनकी बेटी ने ही इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इनकी जीवनी लिखी थी, इनकी सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था? चलिए ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है आपका ठाकुर रामप्रीत सिंह, ऑप्शन बी है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी है ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन डी है ठाकुर रामेश्वर सिंह। तो इनका सही ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ओके, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान की शादी हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की है? ठीक है, कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान की है? ऑप्शन है आपका पद्मावती, दूसरा ऑप्शन है काठ का सपना, तीसरा ऑप्शन है सभा के खेल, और चौथा ऑप्शन है इरावती। ठीक है, इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं। इसका सही आंसर हो जाएगा सभा के खेल, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलामी का नशा, गुलामी का नशा किसकी रचना है? ऑप्शन सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी ठाकुर रामनाथ सिंह, ऑप्शन सी ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊं, जो गुलामी का नशा चैप्टर है वो उनकी पति की रचना थी, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के पति ने इसकी रचना की थी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डाक तार विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में जारी किया था, क्याची का टिकट जारी किया था? तो आपको मैं बता दूं, इन्होंने भारतीय डाक टिकट ने भारतीय डाक तार विभाग ने सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आप करेक्ट कर लेंगे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? भारतीय डाक विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में कितने पैसे का डाक टिकट जारी किया था? ठीक है, आप बुक में पढ़िएगा तो उसमें जीवनी में ये सब मेंशन किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 पैसे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 पैसे आप मार लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुली प्रथा किसकी रचना है या किसकी कृति है? ठीक है, कुली प्रथा किसकी कृति है? मैंने अभी आपको बताया गुलामी का नशा और एक दूसरा है जो है कुली प्रथा, ये दोनों जो है उनके पति की रचना है। किनके पति की? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति की रचना है। ऑप्शन देख लीजिए आप, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, प्रेमचंद, ममता कालिया, पंत जी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इसका सही आंसर आप मार लीजिए ए नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध स्कूल में कवयित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठी थी? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ये आईएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो किस प्रसिद्ध स्कूल में कवयित्री महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठी थी? मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं, क्रॉथवेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद। फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्रॉथवेस्ट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद स्कूल में वो दोनों एक दूसरे के सहपाठी थे, एक दूसरे के मित्र थे, साथ में पढ़ा करते थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर ... में भूमिका निभाने लगी, यानी किस चीज में भूमिका निभाने लगी थी? ऑप्शन है आपका दिल्ली चलो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, देश में गरीबी दूर करने, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असहयोग आंदोलन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी का एमएलए चुना गया था? किस पार्टी का एमएलए चुना गया था इनको? ये हो जाएगा कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट कर लेंगे, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष इनको चुना गया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी कृति सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना इनकी इन्हीं में से एक है। और ये जो कविता आपका पुत्र वियोग आप पढ़ रहे हैं वो भी इन्हीं में से लिया गया है। तो वो कौन सा ऑप्शन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुकुल। ये कविता मुकुल से ली गई है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्यांश में कवित्री ने अपने पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है? इस कविता में कवित्री ये सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो अपने पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किए? मैंने पीछे भी आपको अभी बताया कि उन्होंने अपने पुत्र के लिए छौना शब्द का यूज किया है, छौना शब्द का यूज किया है, खिलौना शब्द का भी यूज किया है। ठीक है, और बिखरा धन, खोया धन जिसको कहते हैं, खोया धन का भी प्रयोग किया है। तो उसमें उन्होंने अपने इस कविता में अनमोल रत्न का प्रयोग अपने पुत्र के लिए नहीं किया है। और हमारा क्वेश्चन भी यही पूछ रहा था कि किस शब्द का प्रयोग उन्होंने इस कविता में नहीं किया है अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? इसका ऑप्शन है 16 अगस्त 1904, 12 अगस्त 1905, 15 फरवरी 1948, 16 मई 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 16 अगस्त 1904।
ठीक है, किसी किसी बुक में मेंशन किया हुआ होगा 15 अगस्त 1904, तो इसको लिए घबराना नहीं है, 1904 आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने किस के लिए पत्थर को देवता मानकर पूजा की है? जाहिर सी बात है उन्होंने ये कविता अपने पुत्र के लिए लिखी है, क्योंकि उनका पुत्र जो है उनसे छिन गया है, तो उसको वापस पाने के लिए उन्होंने हर एक देवताओं के पास पूजा मन्नतें की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, अपने पुत्र के लिए, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने पुत्र के लिए पत्थर को भी देवता मानकर क्या की थी, पूजा की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है ठाकुर राजनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर रामेश्वर सिंह। इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर रामनाथ सिंह। ओके, क्लियर हो जाए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 कहता है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी किसने लिखी थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी किसने लिखी थी? ऑप्शन ए सुधा चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, सी में है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी पंत जी। मैंने पहले ही बता दिया था कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी जो है उनकी पुत्री ने लिखी थी, जिसका क्या नाम था, सुधा चौहान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कब हुई थी? मैं बता दूं आपको, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु जब वो कार से वापस अपने घर आ रही थी, तो 1948 ईस्वी में कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। कार से जब वो आ रही थी तो कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु हुई थी, देखिए अभी हमने क्वेश्चन में बताया था, रेल दुर्घटना में, प्लेन दुर्घटना में, कार दुर्घटना में कि बस दुर्घटना में। तो अभी हमने पीछे मेंशन कर दिया है कि कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए करेक्ट कर लीजिए इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी किस पुस्तक में लिखी गई है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी किस पुस्तक में लिखी गई है? ऑप्शन है मुकुल, मिला तेज से तेज, त्रिधरा, गीतिका। ध्यान दीजिएगा, मुकुल जो कविता है वो खुद सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, और सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री ने लिखी थी, तो मुकुल तो हो नहीं सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिला तेज से तेज, ऑप्शन बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। यदि इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, तो कृपया आप इसको करके नोट कर लीजिए। आप चाहे तो आप हमको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी साइड में ब्लिंक हो रहा है, मैं उसको आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, जिसको पीडीएफ चाहिए होगा वो चलिए आज के तब तक के लिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो आपको अपलोड करूं तो वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना है। चलिए आज के लिए इतना रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।